हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 11 ऑफ आंसर राइटिंग सीरीज। फ्रेंड्स, हमारा जनरल स्टडी का क्वेश्चन है आज का, डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर इन द इंडियन मेट्रोपोलिसेस। इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको पता है ग्रो करती जा रही हैं, नंबर ऑफ सिटीज बढ़ रही हैं, इवन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दैट एरिया वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सिटीज की ग्रोथ के साथ साथ में जो मार्जिनलाइजेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या वो भी इंक्रीज करता जा रहा है? इसके ऊपर आपको अपनी जस्टिफिकेशन देनी है। तो देखिए, नो डाउट आपको पता है कि हमारा जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट हमें यह देखने को मिलता है कि स्लम एरिया भी बढ़ता जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि मुंबई की लगभग 40% पॉपुलेशन स्लम के अंदर रहती है, मार्जिनलाइज एरियाज के अंदर रहती है। दैट सिंपली मींस कि सिटीज की ग्रोथ जैसे हो रही है, वैसे ही मार्जिनलाइज लोगों के राइट्स को भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने का सिंपल तरीका है कि आप पहले तो अर्बनाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन के साथ साथ में आप कुछ डेटा बताना अगर ठीक समझे तो काफी अच्छा होगा। उससे एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी किस रेट से अर्बनाइजेशन चलता जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन जो है रैपिड ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम है। मिलियन ऑफ पीपल जो है दे आर मूविंग टू द सिटीज, लिविंग द रूरल एरियाज एंड in the search of better opportunities, better education, better health, better basically employment and so on। ये चीजें अर्बन एरिया में देखी जाती हैं। इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो हमें ये भी पता लगता है कि जो अर्बन ग्रोथ हो रही है ना, इसके साथ साथ में स्लम्स की ग्रोथ हो रही है, इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मैं बोलूंगा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो आपका इनइक्वलिटी है, जो मार्जिनलाइजेशन है, वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। तो सेग्रीगेशन अगर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से, या क्या क्या ऐसे पिलर हैं जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्जिनलाइजेशन हमें नजर आता है। सबसे पहला फैक्टर, सबसे पहला पिलर जो आता है वो आता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज और स्पेशल सेग्रीगेशन की। देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ये पता लगता है कि देखो, पुअर जो लोग हैं, मतलब जिनका एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक इनकम लेवल नहीं है, तो वहां हमें पता लगता है कि लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसेस की वजह से दे आर लिविंग इन द स्लम कंडीशन, और they are living in inadequate infrastructure which is available in the peripheral part of the cities। कि सिटी के जो पेरिफेरल पार्ट है जहां पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेटर सिविल सिस्टम नहीं है, बेटर आपकी वाटर सप्लाई नहीं है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं है, वहां पे वो लोग रहते हुए नजर आते हैं। जैसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर बताऊं मैं, 65 मिलियन पीपल जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं 17.4% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को, वो स्लम्स में रहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, ऐसे जो जेनेरिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसके अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को लिखना सबके लिए आसान है। बस कंडीशन एक है कि आप उसमें डेटा अगर कोट करते हैं तो वो ऑथेंटिसिटी रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज उस क्वेश्चन का खास कोई मीनिंग निकल के नहीं आता है। ऐसे ही आपका आता है लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में। तो अर्बनाइजेशन नो डाउट रैपिड वे से बढ़ता जा रहा है, बट इट इज फेलिंग टू कीप द पेस विद द अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये फर्दर जो है मार्जिनलाइज कर देता है रेजिडेंट्स को। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने रिपोर्ट किया है कि 18.78 मिलियन अर्बन हाउसिंग की शॉर्टेज है, with over 96% of this shortage is affecting the economical weaker section only। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा सफर करता है। लो इनकम ग्रुप जो है पीपल, वो सबसे ज्यादा इससे सफर करते हैं। सेम लेवल आपके पास आता है एक्सक्लूजन फ्रॉम द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, दोज पीपल हु आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया, एक तो वो बेसिक क्वालिटेटिव एजुकेशन के अंदर लैक करते हैं, दूसरा ना उनके पास में एज सच कोई स्किल डेवलपमेंट होता है। तो लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ बेसिकली डिग्रीज आई विल से, उनकी वजह से उनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। दे जस्ट एंड अप इन डूइंग पिटी जॉब्स। इनफॉर्मल जो है आपकी जॉब्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं पीरियोडिक लेबर सर्वे की बात करता हूं 1920 के अंदर, मुझे पता लगता है 71% ऑफ द अर्बन वर्कर वर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वो इनफॉर्मल सेक्टर में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहां पे लो वेजेस हैं, पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, हाई इनफॉर्मल जॉब जो हैं, उनकी सिक्योरिटी भी कोई नहीं है। तो दैट्स द क्रिटिकल कंडीशन विच दे आर कॉन्टिन्यूसली फेसिंग। इसके बाद में क्या आता है, इनएडिक्वेट एक्सेस टू द बेसिक सर्विसेज।
कि उनको जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, जिसमें आता है आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है वो लैक करते हैं, जिससे वो फर्दर मार्जिनलाइज हो जाते हैं। पुअर जो लिविंग कंडीशंस हैं स्लम्स के अंदर, उनसे हेल्थ इश्यूज ऑटोमेटिकली ज्यादा होते हैं। उनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली बैक्टीरियल एक्टिविटी, इंसेक्ट्स वगैरह वो ज्यादा फैलते हैं, तो बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। अगर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की बात की जाए तो हमें पता लगता है ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और हाउसिंग कंडीशन जो इंडिया के अंदर हैं, वो सिर्फ 48.4% अर्बन स्लम हाउस होल्ड को एक्सेस ही नहीं है उस चीज का। 48% स्लम हाउस होल्ड तो ऐसे हैं जिनको पाइप वाटर नहीं मिल रहा है। 31% जो हाउस होल्ड है उनके पास में बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो दैट्स अ क्रिटिकल इशू। इससे हमारे पास अर्बन पुअर हेल्थ हैजार्ड के अंदर फर्दर बेसिकली पुश कर दिया जाता है, उसके लिए काफी क्रिटिकल कंडीशन ये हो जाती है। Then it comes to the social segregation and discrimination. Social segregation and discrimination की अगर बात आती है तो मुझे यहाँ पे पता लगता है सोशल सेग्रीगेशन के अंदर कि जो पुअर हैं, पर्टिकुलरली दोज बिलोंग्स टू द मार्जिनलाइज्ड कास्ट या एथनिक ग्रुप या रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस होता है। जैसे कि एक स्टडी की गई थी, सेंटर ऑफ इक्विटी स्टडी इन 2020, उन्होंने ये बताया कि दलित्स और मुस्लिम जो हैं वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी स्लम्स के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं आपके, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, उनमें उनकी परसेंटेज ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि यस, रिलीजन और कास्ट के बेस पे भी एक लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की। देखिए अर्बन पुअर्स की अगर मैं बात करूं तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनका वॉइस जो है सिटी प्लानिंग में, सिटी गवर्नेंस में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, गवर्नेंस के अंदर किसी लेवल पे देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनकी जो सर्विस डिलीवरी उनके पास होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। जैसे हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 2021 में हमें पता लगता है ओवर दी 2 लाख पीपल जो है दे विल डिस्प्लेस टू बिकॉज ऑफ द एविक्शन। ठीक है ना, अर्बन एरियाज के अंदर 2017 से 20 के अंदर मल्टीपल एविक्शंस ऐसे हुए हैं, या तो आपकी कोई सड़क बननी है, मेट्रो पास आउट होनी है, जिसकी वजह से क्या कर दिया गया, इवैक्यूएट किया गया है उनको, सम प्लेसेस से डिस्प्लेस किया गया, तो दैट्स अ क्रिटिकल इशू। फिर हम आते हैं हेल्थ इनइक्वालिटी पे या एनवायरमेंटल हैजार्ड पे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखिए काफी बार आप सुनते हैं कि हीट वेव्स हमें देखने को मिलती हैं, बट यू डोंट थिंक सो कि हीट वेव्स जो हैं जितनी ज्यादा चलेंगी, ऑब्वियसली स्ट्रीट वेंडर्स हैं या फिर जो आपके लोकल वर्कर्स हैं जो कि किसी भी बेसिकली मार्जिनलाइज वर्क जो कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। तो एक्चुअली जो क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंटल हैजार्ड होती हैं, उनकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है वो इन्हीं सेक्शन को होता है। बट जब इनके फैसिलिटी की बात आती है तो मोस्टली पॉपुलेशन यहाँ पे ना तो वो इंश्योर्ड होती है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो या तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा, जिसकी वजह से दे विल बी बेसिकली पुल्ड अप टुवर्ड्स दी पुश अप टुवर्ड्स दी बेसिकली बीपीएल सिस्टम, और या फिर उनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। डब्ल्यूएचओ की अगर माने तो अराउंड 1.5 मिलियन डेथ इंडिया के अंदर 2019 के अंदर एट्रीब्यूट की जाती है टू द एयर पोल्यूशन। अर्बन स्लम डिवेलपर्स जो थे वो सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो मतलब ये माल न्यूट्रिशन, इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टिलिटी, वो भी स्लम एरिया के अंदर काफी अबेंडेंट, काफी हाई लेवल पे देखने को मिल जाती है। फिर एजुकेशन डिस्पैरिटीज की बात करते हैं। देखिए एजुकेशन डिस्पैरिटीज की जब बात आती है तो यस, जो लोग स्लम में रहते हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते। पॉवर्टी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम दे बेसिकली प्रेफर टू गो टू द वर्क एट ए लेसर एज। जो स्कूल एज होती है या कॉलेज एज होती है उसमें वो काम पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, टू जस्ट टू अर्न दी बेसिक लाइवलीहुड। यहाँ पे हमें बताया जाता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अंदर ओनली 43% ऑफ द चिल्ड्रन इन द अर्बन स्लम्स कुड रीड the class 2 level text in their local language by class 5 compared to 74% in the urban non slum areas। तो urban slum areas के अंदर बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ठीक से क्वालिटेटिव एजुकेशन ले पाते हैं। क्वालिटेटिव तो क्या, बेसिक एजुकेशन भी उनके पास में नहीं होती। इस वजह से इनइक्वालिटी जो है वो है भी, बढ़ भी रही है। तो आगे आने वाले टाइम पे भी हमारे पास ऐसी कोई होप नजर नहीं आती कि वो इनइक्वालिटी कम हो पाएगी। कंक्लूजन ये है कि यस, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बढ़ना भी चाहिए। एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अर्बनाइजेशन किसी भी कंट्री में अच्छा होता है, लेकिन इनकी जो बेसिक सर्विसेज हैं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, इसको हमें मिनिमाइज करना होगा। अदरवाइज इट्स अ crime against humanity, insane crime against humanity, so we need to take care of it, then only we will be able to grow India, otherwise it's a useless growth, instead of I will say jobless growth। Okay, thank you very much, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स अ लॉट।